हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड राज्य के जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा और ये सारा डेटा मैंने झारखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ये इन्फॉर्मेशन जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी से जुड़ी विभिन्न एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड एक नज़र में। झारखंड जंगल की भूमि पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसे 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, जो पहले बिहार के दक्षिणी हिस्से से था। राज्य की सीमा उत्तर में बिहार, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। इसका क्षेत्रफल 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। रांची शहर इसकी राजधानी है और दुमका इसकी उपराजधानी है। राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ और रजरप्पा प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 3.3 करोड़ है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल श्री रमेश बैस हैं। रमेश बैस जन्म 2 अगस्त 1947, रायपुर, छत्तीसगढ़ के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जन्म 10 अगस्त 1975, झारखंड के एक भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुखदेव सिंह को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड में आदिवासी। झारखंड की जनजातियों में 32 जनजातियां शामिल हैं जो झारखंड राज्य में निवास कर रहे हैं। झारखंड में जनजातियों को मूल रूप से भारतीय मानव विज्ञानी ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा उनके सांस्कृतिक प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। उनका वर्गीकरण इस प्रकार था: शिकारी, संग्राहक प्रकार, बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खरिया, स्थानांतरण कृषि, सौरिया पहाड़िया, साधारण कारीगर, महली, लोहरा, करमाली, चिकबराइक, बसे हुए कृषक, संथाल, मुंडा, ओरों, हो, भूमिज इत्यादि। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या 70,87,068 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या 2,69,45,829 का 26.3% है। अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से ग्रामीण हैं क्योंकि उनमें से 91.7% गांवों में रहते हैं। एसटी आबादी के जिलेवार वितरण से पता चलता है कि गुमला जिले में एसटी का उच्चतम अनुपात 68.4% है। लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम जिलों में एसटी कुल आबादी के आधे से अधिक हैं, जबकि रांची और पाकुड़ जिलों में 41.8 तथा 44.6% क्रमशः आदिवासी आबादी है। कोडरमा जिले 0.8% और चतरा जिले 3.8% में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का अनुपात सबसे कम है। झारखंड में कुल 32 आदिवासी समूह हैं। वे हैं मुंडा, संथाल, ओरांव, खरिया, गोंड, कोल, कानवार, सावर, असुर, बैगा, बंजारा, बथुडी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिरजियाली, चेरो, चिकबराइक, गोरैत, हो, करमली, खरवार, खोंडी, किसन, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, मलपहरिया, परहैया, सौरिया पहरिया, भूमिज। झारखंड के त्योहार। पहला, जो पूरे झारखंड में मनाया जाता है, उसका नाम है करमा, या इस त्योहार को करम भी कहा जाता है। करम त्योहार शक्ति, यौवन और यौवन के देवता करम देवता की पूजा है। करम भाद्र मास में चंद्रमा की 11 तारीख को होता है। युवा ग्रामीणों के समूह जंगल में जाते हैं और लकड़ी, फल और फूल इकट्ठा करते हैं। करम भगवान की पूजा के दौरान इनकी आवश्यकता होती है। इस दौरान लोग समूह में गाते और नाचते हैं। चरणों के ढोल नगाड़े के साथ पूरी घाटी नाचती नजर आती है। यह झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में इस तरह के एक महत्वपूर्ण और जीवंत युवा उत्सव के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। दूसरा पर्व है सरहुल। यह झारखंड की आदिवासी आबादी का प्रमुख त्योहार है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। सरहुल को प्रकृति की पूजा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें स्थानीय लोग भगवान राम की पत्नी सीता की धरती माता के रूप में पूजा करते हैं। वे साल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, जिसे देवी सरना का निवास माना जाता है, जो गांव को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। झारखंड का तीसरा त्योहार है तुसु परब या मकर। यह त्योहार ज्यादातर झारखंड के बुंदू, तामार और रेड्डी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र में देखा जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र का एक महान इतिहास रहा है। तुसु पौष माह के अंतिम दिन सर्दियों के दौरान आयोजित होने वाला फसल उत्सव है। यह त्योहार अविवाहित लड़कियों के लिए भी है। लड़कियां लकड़ी या बांस के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती हैं और फिर पास की पहाड़ी नदी को उपहार में देती हैं। हालांकि इस त्योहार पर कोई प्रलेखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें जीवन और स्वाद से भरपूर गीतों का विशाल संग्रह है। ये गीत आदिवासी लोगों की सादगी और मासूमियत को दर्शाते हैं। झारखंड का अगला त्योहार है रोहिणी।
रोहिणी शायद झारखंड का पहला त्योहार है। यह खेत में बीज बोने का त्योहार है। किसान इस दिन से बीज बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अन्य आदिवासी त्योहारों की तरह कोई नृत्य या गीत नहीं होता है, बल्कि कुछ रस्में होती हैं। कुछ अन्य त्योहार भी रोहिणी के साथ मनाए जाते हैं, जैसे राज सावाला, अम्बावती और चितगोम्हा। झारखंड का अगला महत्वपूर्ण त्योहार है भक्ता पर्व। यह त्योहार बसंत और ग्रीष्मकाल के बीच आता है। झारखंड के आदिवासी लोगों में भगत पर्व को बुढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। लोग दिन के दौरान उपवास करते हैं और स्नान करने वाले पुजारी पाहन को सरना मंदिर ले जाते हैं, जिसे आदिवासी मंदिर भी कहा जाता है। पाहन, जिसे कभी कभी लया कहा जाता है, तालाब से बाहर निकलता है। भक्त अपनी जांघों को एक दूसरे के साथ बंध कर एक जंजीर बनाते हैं और लया को अपनी नंगी छाती पर चढ़ने के लिए प्रस्ताव देते हैं। भक्त अपने चमड़े पर धातु का बना हुक घुसा लेते हैं और एक लंबे क्षैतिज लकड़ी के खंभे के एक छोर पर उस हुक को बांध देते हैं और अपने शरीर को उस लंबी शाल की लकड़ी पर लटका देते हैं। ऊंचाई 40 फीट तक जा सकती है। पोल का दूसरा सिरा, जो रस्सी से जुड़ा हुआ होता है, लोगों द्वारा पोल के चारों ओर खींचा जाता है और बंधे हुए भक्त आकाश में बहुत ही लुभावनी और साहसिक नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। यह त्योहार झारखंड के तामार क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। झारखंड के अगले महत्वपूर्ण त्योहार का नाम है सोहराई। सोहराई गाय और भैंस जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल के लिए जाना जाता है। चूंकि ये जानवर एक कृषि समाज में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनकी उचित देखभाल और कल्याण करना सोहराई का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह दीपावली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। शाम के समय मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। अगले दिन मवेशियों को धोया जाता है, तेल में सिंदूर मिलाकर मवेशियों पर लगाया जाता है और उन्हें माला पहनाई जाती है। उत्सव में सांड की लड़ाई जैसे खेल शामिल हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में झारखंड का योगदान। झारखंड के लोगों के बीच क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल लोकप्रिय खेल हैं। झारखंड ने पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और ओलंपियन जयपाल सिंह और वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के लिए खेल रहे मनोहर टोपनो, विमल लकड़ा जैसे कुछ शानदार खिलाड़ी दिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और भारत के लिए अब तक के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं, जिन्होंने 2 अप्रैल 2011 को भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्लोरी में ले गए। पूर्व में 1983 में लॉर्ड्स, इंग्लैंड में भारतीय कप्तान कपिल देव द्वारा हासिल की गई उपलब्धि को दोहराने के लिए 28 साल के इंतजार को समाप्त किया। झारखंड के एक और उभरते हुए क्रिकेटर वरुण आरोन भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं और सौरभ तिवारी भारत के बाएं हाथ के हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साल 2008 को इंडियन प्रीमियर लीग से मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया था। वे मलेशिया में 2008 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक थे। विमल लकड़ा की बहन अशुंटर लकड़ा भारतीय हॉकी कप्तान थीं और उभरती हुई खेल हस्तियों में से एक दीपिका कुमारी हैं, जो एक युवा एथलीट हैं जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। उन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। महेंद्र सिंह धोनी भूतपूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2011 विश्व कप जीता था। धोनी वनडे इतिहास में नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उन्होंने 30 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा किया था। दीपिका कुमारी तीरंदाज। उन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने डोला बैनर्जी और बोम्बायला देवी के साथ महिला टीम रिकर्व स्पर्धा में भी इसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2012 में भारत के दूसरे सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही। प्रेमलता अग्रवाल जन्म 1963, दुनिया की 7 सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों 7 समिट्स को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 2017 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 20 मई 2011 को वो उस समय 48 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 29,029 फीट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गईं। हालांकि जम्मू और कश्मीर की संगीता सिंधी बहल ने 19 मई 2018 को इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 53 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गईं। वो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली झारखंड राज्य की पहली व्यक्ति भी बनी। लक्ष्मी पाढ़िया बॉक्सर। सेंट जॉन्स कॉलेज में 9वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2008 कांस्य 58वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुणे 2010 स्वर्ण 11वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप त्रिशूर 2010 रजत 34वें राष्ट्रीय खेल महिला मुक्केबाजी 2011 जमशेदपुर में 2011 स्वर्ण 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2012 स्वर्ण। निक्की प्रधान हॉकी खिलाड़ी।
निक्की प्रधान, जन्म 8 दिसंबर 1993, एक भारतीय पेशेवर हॉकी खिलाड़ी हैं और भारतीय राष्ट्रीय टीम की सदस्य हैं। प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थीं जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रधान को रियो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। इनके 2015 में हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन के बदौलत 36 साल बाद ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी की वापसी को भी चिन्हित किया था। प्रधान भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर थीं। टीम में उनके चयन ने उन्हें जयपाल सिंह मुंडा 1928, माइकल किडो 1972, सिल्वेनस डुंगडुंग 1980, अजीत लकड़ा 1992 और मनोहर टोपनो 1984 के साथ मिलकर ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की छठी हॉकी खिलाड़ी बना दिया। सलीमा टेटे हॉकी खिलाड़ी। सलीमा टेटे ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में मिडफील्ड में अपनी तेजी से सभी को प्रभावित किया। उनके माता पिता ने उन दिनों को याद किया जब उनकी बेटी गांव के टूर्नामेंट में भाग लेती थी। झारखंड में उद्योग। भारत के नवीनतम राज्य झारखंड में औद्योगिकरण की अपार संभावनाएं हैं। खनिजों के अपने बड़े भंडार के साथ यह सभी प्रकार के उद्योगों के लिए एक ठोस लॉन्चिंग पैड प्रदान करता है। 40% देश के खनिज भंडार के साथ राज्य सरकार दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व और एक सक्रिय औद्योगिक नीति के साथ स्थान लाभ का लाभ उठाकर तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसे संगठन, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण RIADA, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण AIADA और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, राज्य खादी बोर्ड, झारखंड औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम JIIDCO और झारक्राफ्ट हैं। राज्य के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और नकद अधिशेष हैं। लेकिन IT, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, फूड प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों में वांछित प्रगति अभी हासिल नहीं हुई है। झारखंड में खनिज। झारखंड अपार खनिज क्षमता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक उपहार के साथ एक धन्य भूमि है। झारखंड राज्य का देश के खनिज मानचित्र पर एक मजबूत स्थान है। विश्व के किसी भी क्षेत्र में इतने निकट के क्षेत्र में इतना विशाल खनिजकरण नहीं हुआ है जितना कि झारखंड में है। राज्य में खनिजों के ऊर्जा, लौह, अलोह, उर्वरक, औद्योगिक, दुर्दम्य, परमाणु, सामरिक, कीमती और अर्धकीमती समूहों के संभावित भंडार हैं। राज्य 29.61% वन क्षेत्र के साथ 79,714 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रों में फैला है और भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% मालिक है। राज्य कोयला भंडार में प्रथम स्थान, लौह में दूसरा स्थान, कॉपर अयस्क रिजर्व में तीसरा स्थान, बॉक्साइट रिजर्व में 7वां स्थान रखता है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। वर्तमान में झारखंड राज्य सालाना 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार के खनिजों का लगभग 160 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है और लगभग 3,500 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व उत्पन्न कर रहा है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायरोक्सेनाइट, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट के भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। चाइना क्ले, फायर क्ले, मैग्नेटाइट, ग्रेफाइट, काइनाइट, फेल्ड्स्पार, मीका और डेकोरेटिव स्टोन्स के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अंडालुसाइट, मैंगनीज, क्रोमाइट, बेरिल, टैल्क, गोल्ड, बेंटोनाइट के भंडार कम मात्रा में उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।